कि बीजेपी आरएसएस की सरकार ही जाति बना करके समाज के लोगों को बांटने का काम किया है। अब जैसे जैसे समाज के लोग जागरूक हुए हैं कि हमारी जाति जनगणना करके और हमको बताया जाए कि हमारा परसेंटेज क्या है और उस आधार पे हमको नौकरी में, रोजगार में, हर जगह पर हमको बराबर की भागीदारी दी जाए। लेकिन जिन लोगों ने जाति बनाई वो लोग जहां हमारे अधिकार की बात आती है वो अधिकार नहीं देना चाहते, बल्कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर हमारे जो समाज के लोग हैं उनको गुमराह करके उनका वोट लेने की राजनीति करती है। मैंने तो देखा है कि तमाम जाति के नाम पर उन्होंने मंत्री बनाया। जब चुनाव आता है, विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, तो उस चुनाव के मौके पर जातीय मंत्री बना करके और समाज के बीच में टीवी चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता में एक प्रचार किया जाता है कि हम इतनी जाति के लोगों को मंत्री बनाया और इतनी जाति इसलिए कि हमको उस जाति के लोगों को वोट मिलना चाहिए। लेकिन जब उनकी भागीदारी की बात आती है, चाहे वो सेना में हो, चाहे वो कार्यपालिका में हो और चाहे वो न्यायपालिका में हो, तो वो मुकर जाते हैं, इसलिए कि तब उनको जाति नहीं दिखाई देती। केवल वोट लेने की बात आती है तब उनको केवल जाति दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री दिनेश खटीक हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है ये कहते हुए कि दलितों का सम्मान नहीं है बीजेपी में और खास करके उत्तर प्रदेश सरकार में। और आपने भी जब इस्तीफा दिया था तो यही कारण पूछ रहे थे आपके भी। आपको लग रहा है कि अब इस तरीके से जो इस्तीफे आ रहे हैं दलित समाज समझेगा और बीजेपी को वोट नहीं देगा? देखिए, आज जो बड़े पैमाने पर दलित समाज के लोग अपने अधिकारों से जो वंचित हैं, जो उनका अधिकार छीना जा रहा है, संविधान में कानून को ख़त्म किया जा रहा है, नौकरियों में आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है, रोजगार में आरक्षण की व्यवस्था ख़त्म की जा रही है, ठेकेदारी में आरक्षण की व्यवस्था जो ख़त्म की जा रही है, निश्चित रूप से समाज के लोग समझ रहे हैं। और जो अभी मंत्री जी ने जो इस्तीफा देने की बात हुई, इस्तीफा उन्होंने गृह मंत्री को दिया और फिर उन्होंने वापस ले लिया। कहीं न कहीं लोग स्वार्थ में पड़े हैं। अगर निष्पक्ष भाव से इसकी आवाज को विधानसभा में मंत्री रहते अगर वो विधानसभा में उठाते तो इसे पूरे देश और पूरे बहुजन समाज के लोगों को एक गर्व महसूस होता कि एक हमारा समाज वो अनुसूचित वर्ग का समाज है और वो मंत्री रहते कम से कम हमारी आवाज को विधानसभा में उठा रहे हैं, हमारी अधिकार की बात कर रहे हैं। लेकिन वो तो अपने स्वार्थ के लिए एक मंत्री रहते, बीजेपी में मंत्री हैं और इसके बावजूद उनके अधिकारी बात को अनसुनी करता है। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस नाते कि मैं अनुसूचित जाति का हूं और अनुसूचित जाति होने के नाते मेरी बातों को अनसुनी की जा रही है, हमारी बात को प्रशासन के लोग नहीं मान रहे, हमें बैठकों में नहीं बुला रहे हैं। मंत्रिमंडल की जब बैठक होती है या कोई भी ऐसे अधिकारियों की बैठक होती है तो वो बैठक में उस विभाग से संबंधित हमें नहीं बुलाया जाता है, इस नाते कि मैं अनुसूचित जाति के हूँ। ये बीजेपी आरएसएस की सरकार जब संविधान की बात आती है, आरक्षण की बात आती है, लोकतंत्र की बात आती है, आज़ादी की बात आती है, तब ये धर्म पर उनको गुमराह करने का काम करते हैं। और जब उनको प्रतिनिधित्व पर उनको बैठाते हैं तो फिर उनको वो अधिकार छीन लेते हैं जिसका आवाज उन्होंने बुलंद किया कि हमारे अधिकारों, हम एससी होने के नाते हमको अनसुनी किया जा रहा है। ये कहीं न कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के भारत के संविधान के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। विपक्ष के लोग बड़े पैमाने पर राष्ट्रपति अपना बनाना चाहते थे कि संविधान को मानने वाला, संविधान को संपूर्ण रूप से लागू कराने वाले व्यक्ति, संविधान के खिलाफ आवाज उठाने वाले, संविधान के खिलाफ जो लोकसभा में बिल पास हो रहे हैं उस बिल का विरोध हो, ऐसा ये 2 साल से लगभग लगातार चल रहा है कि ऐसा राष्ट्रपति हम सब बनाएंगे। क्योंकि रामनाथ कोविंद जी को भी इन्होंने एससी होने के नाते इनको बनाया, लेकिन बनाने के बाद इनको मंदिर में नहीं जाने दिया गया। मैं तो कहती हूँ राष्ट्रपति जी को, रामनाथ कोविंद जी को, उनको मंदिर में जाना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि वो हम संविधान से वहाँ राष्ट्रपति बनकर के गए थे, उनको संविधान को नमन करना चाहिए, उनको संविधान से सीख लेना चाहिए। लेकिन आज जो द्रौपदी जी को उन्होंने जो जनजाति की हैं द्रौपदी जी, उनको राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार बनाया, ये कहीं न कहीं विपक्ष के लोगों को कमजोर करने के लिए कि हर क्षेत्र में कहीं न कहीं आदिवासी समाज के लोग हैं, तो कुछ लोगों ने जो वोट दिया है विपक्ष के लोगों ने ये मान करके कि अगर हम द्रौपदी जी को वोट नहीं करेंगे तो आदिवासी समाज के लोग हमें साथ नहीं देंगे, तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए
अपना उस प्रदेश में वो उस आदिवासी समाज का वोट लेने के लिए एक साजिश की है बीजेपी आरएसएस की सरकार। इनके कुछ लोग ऐसे हैं जो रणनीति ही बना करके कैसे ये पहले 20 साल की भावनाओं को समझते हुए ये रणनीति तय करते हैं, जिसके नाते आज विपक्ष फेल हुआ है। लेकिन मैं कहती हूं कि हमारे बहुजन समाज के लोग आज भी मजबूत हैं और निश्चित रूप से संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, बहुजन की आजादी को बचाने के लिए कमर कस करके जंग लड़ेंगे और निश्चित रूप से 2024 के पहले जंग होगी और 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए, नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए पूरा बहुजन समाज एकजुट हो।